Hello guys, I'm your physics teacher and today I am delivering you a very interesting lesson of physics. First, I have to do an activity. शुरू में मैं कुछ एक्टिविटी करूँगा और आपसे चाहूँगा कि आप उसे ऑब्जर्व करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए मैं एक बॉल को उछाल रहा हूँ और जब मैं इस बॉल को उछालता हूँ तो ये हर बार मेरे हाथ में वापस आ जाती है। कभी आपने गौर किया ऐसा क्या वजह है कि हम किसी भी चीज़ को जब हम टॉस करते हैं, उछालते हैं, वो वापस हमारे हाथ में आ जाती है? इसकी वजह मैं आपको यह डिफाइन करूँगा, बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये एक थोड़ा सा मैं इसका चाहूँगा कि एक बैकग्राउंड इसका मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ये सवाल हमेशा से सदियों से इंसान के जहन में पैदा होता रहा है कि क्या वजह है कि चीज़ें वापस हमारी तरफ आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद कितनी भी ताकत से कोई चीज़ फेंकी जाए वो वापस आती है, ठीक है? यही सवाल आज से चंद सौ साल पहले एक साइंटिस्ट था, फलसफी था, गैलीलियो। क्या नाम था उसका? गैलीलियो। उसके जहन में भी सवाल पैदा हुआ और उसने इसके लिए अपने दौर की सहूलतों के मुताबिक तजर्बा भी किया। उसका ताल्लुक पेरिस से था। वहाँ एक मशहूर जो है इमारत है, एक मीनार है जिसे हम टावर ऑफ पीसा कहते हैं। उसने उस टावर ऑफ पीसा पे चढ़ के मुख्तलिफ वजन की और साइज की जो बॉलें थी उन्हें नीचे की तरफ फेंका और हर दफ़ा ऐसा हुआ कि जो चीज़ उसने ऊपर से फेंकी वो नीचे ग्राउंड की तरफ चली गई, ऊपर नहीं गई। उसके जहन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी कुव्वत है कि जो चीज़ों को वापस अपनी तरफ खींच लेती है। और वक्त ने साबित किया, साइंटिस्ट ने साबित किया कि वो जो फोर्स थी वो ज़मीन की कशिश थी, जिसे हम फिजिक्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम जी से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? जी से। जी। और साइंटिस्ट ने उसकी जो वैल्यू निकाली वो तकरीबन थी 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई भी बॉडी, किसी भी साइज की बॉडी हो, चाहे वो जमीन के बराबर वजन की हो या एक बॉल हो या इससे छोटा कोई जर्रा हो, जब वो जमीन जो है उसको एक ही ताकत से अपनी तरफ खींचती है। ऐसा नहीं होता कि बड़ी चीज के लिए बड़ी ताकत लगाए, और वो ताकत है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो बाद बुकों में उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाहिर किया जाता है, ठीक है? यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसी एक्शन को दोबारा आपके सामने एक्टिविटी को दोहरा के आपके जहन में एक सवाल पैदा करना चाहता हूँ। ये देखें, मैंने इस बॉल को उछाला, ये दोबारा मेरे हाथ में आ गई। अगर आप गौर करें तो इसमें दो मोशन है। एक दफ़ा ये मेरे हाथ से निकली, मेरे हाथ में थी, रेस्ट की हालत में थी, निकली, ऊपर गई, खास हाइट तक गई और वहां से जाकर ये वापस हो गई। इसका मकसद, इसका मोशन दो हिस्सों में तकसीम है। अगर इसके मोशन को मैं इस डायग्राम से जाहिर करूं तो दो हिस्सों से जाहिर किया जा सकता है। पहली पोजीशन ये है जिस पर मैंने स्टिक रखी है, ये है पोजीशन, यानी बॉल मेरे हाथ से निकलकर ऊपर गई, ठीक है? जब मेरे हाथ से बॉल निकली होगी तो उसमें स्पीड होगी, ऊपर जाते जाते स्लो होती गई। कोई ऐसी फोर्स थी जिसने उसकी जर्नल मूवमेंट को स्लो कर दिया और एक खास मुकाम पे पहुंचकर रुकी, और उसके बाद इसने अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। इसका वापसी का सफर शुरू कर दिया और नीचे की तरफ आ गया। अब हम इन दोनों मोशंस को अलग-अलग स्टडी करें तो जब ये मेरे हाथ में थी तो कैसी थी? ये रेस्ट की हालत में थी, ठीक है? बॉडी जब रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहाँ से जब ये ऊपर गई, यहाँ ये इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है? यहाँ से जब इसने, मैंने जैसे इसको ऊपर मूव किया, इसमें मोशन शुरू हो गया था, लिहाजा इसको मैंने जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर करूंगा, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक? यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ से इसकी रफ्तार एक लम्हे के लिए रुकी होगी, उसके बाद ये तेजी से बढ़ना शुरू होगी इसकी रफ्तार,
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो सूरत हाल उलट हो जाती है, और क्या होता है इसकी जो है इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। दोबारा एक दफ़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने गौर करना है, ठीक है। नीचे से ऊपर उछाली थी और फिर ऊपर से ये नीचे की तरफ आ गई। अब इनके दरमियान एक और फिजिकल क्वांटिटी हिस्सा ले रही है, वो क्या है, जी, जिसको हमें पहले बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी का जमीन की कशिश असरअंदाज हो रही है, लिहाजा हम उसको जी से जाहिर करते हैं। इन दोनों में जी है, इस पर असर कर रही है, ठीक है। जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस में होता है। वजह क्या है, फिजिक्स में एक साइंटिस्ट ने एक रूल डिसाइड कर दिया है, ये अगर मेरी जो है ये जमीन है, जमीन से जो भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी वो नेगेटिव में होगी, और जो चीज जमीन की तरफ वापस आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। मैंने यहाँ लिख दिया, कोई भी चीज जमीन, साइंटिस्ट का एक ये मुत्तफिका फैसला है कि जमीन से जो चीज ऊपर जा रही है वो क्या हो गई, नेगेटिव, यानी जी नेगेटिव हो गया। यहाँ क्या जी हो गया, माइनस में, और जो ऊपर से नीचे आ रही है तो ये पॉजिटिव। समझ में आ गई यहाँ तक बात। एक्सेलरेशन, दोबारा टर्म्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी जमीन के साथ साथ मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन काउंट होगा, उसे ए कहेंगे। और अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसमें जी होगा। जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी नेगेटिव होगा अगर कोई भी जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जी पॉजिटिव होगा अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। इसी तरह जब किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो यहाँ मेरे हाथ की हरकत ने उसमें स्पीड पैदा कर दी, तो वी आई उसकी जो है जब ऊपर जाएगी तो रुक जाएगी। इसका मकसद फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है कुछ भी हो सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि मैंने कितनी फोर्स लगाई। इसी तरह ऊपर से कोई बॉडी आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, नीचे की तरफ गिर रही है, देखिए स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी स्पीड आपको हाथ में महसूस होगी, देखिए ये मैंने बॉल उछाली, वापस आई तो एक आवाज आई, इसका मकसद इसमें जब मेरे हाथ में पहुंची इसमें स्पीड थी, ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर थी, लिहाजा इस केस में क्या होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां स्पीड आ जाएगी। समझ में आ गई। अब मैंने बताया था, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि गैलीलियो ने सबसे पहले जो है ना इस चीज को नोट किया, इसी को बेस बनाकर न्यूटन ने, जो उसके बाद का साइंटिस्ट है, उसने इक्वेशन ऑफ मोशंस यानी 3 उसूल बना दिए, 3 इक्वेशन दे दी जो इस किस्म के मोशंस पे अप्लाई होती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके थे कि Vf = Vi + AT पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा ये जो है तीनों इक्वेशन में जी में तब्दील हो गया है। इसी तरह एक तब्दीली और है इसके अंदर, ये पहले हम एस पढ़ते थे, यहाँ क्या हो गया ये एच। वजह क्या है कि जब हम किसी वर्टिकल मोशन को, तो इसको कहते हैं हाइट, ऊंचाई कहते हैं। ये क्या होता है, फासला, और ये क्या है, ऊंचाई, लिहाजा ये एच चेंज हो गया। ये 3 इक्वेशन है जो हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर की सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मोशन बॉडी का हॉरिजॉन्टल है, यानी कोई बॉडी, कार, बस, ये सब क्या इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ठीक है, जमीन के साथ साथ। अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो हम ए इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस में, और अगर किसी पत्थर का गिरना, किसी चीज का गिरना, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट है तो फिर हम जी इस्तेमाल करेंगे। सब क्लियर हो गई बात। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपने याद रखनी है, ठीक है, और जी की वैल्यू याद होनी चाहिए सबको। हम अपनी प्रॉब्लम में टैन यूज करेंगे, ठीक है, ये जो है। और ये चीज और समझ लें, अगर जी की वैल्यू या ए की वैल्यू भी अगर नेगेटिव में है, माइनस में है, तो उसको आपकी प्रॉब्लम में खास लफ्ज से जाहिर किया गया है, जिसे डिसेलरेशन
या रिटार्डेशन कहते हैं। अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव है तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहलाएगा। मनफी असरात उर्दू वालों को भी बता दूं, इसको एक्सेलरेशन को कहते हैं असरात और ज़मीन की कशिश को कशिश सफ़र। अब ये मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, 2 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ, इसकी भी मैं 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ पीर वाले दिन आप स्कूल आकर ज़रूर ये चीज़ फिर काम चेक कराएं। ठीक है, बाय, खुदा हाफ़िज़।